वह गुरु नानक देव जिन्होंने पूरी जिंदगी मानवता को समर्पित कर दी, जगह जगह जाकर जिन्होंने सत्य का प्रचार किया, वह नानक हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महर्षि रमन हो, भगवान ओशो हो, कोई भी जानने वाला हो, इन्होंने कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं किया। सत्य जैसा था वैसा ही वर्णन किया, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं। बदले में चाहे जान ही जोखिम में क्यों न लगानी पड़ी हो, लेकिन सत्य का पक्ष कभी नहीं छोड़ा। सत्य जैसा था उसको वैसा ही मानव के समक्ष रखा। इसी कारण तथाकथित धार्मिक परंपरावादी संतों का, पैगंबरों का विरोध करते हैं। मुझे गुरु नानक साहब के जीवन की एक छोटी सी घटना याद आती है। वह मक्का में थे तो काजी और कुछ और कट्टरवादी लोग इकट्ठे होकर उनके पास आते हैं। उनसे प्रश्न बड़ा विचित्र करते हैं। साथ में अपनी कुरान को भी लेकर आते हैं और पूछते हैं, बाबा नानक एक बात स्पष्ट कर दीजिए, अल्लाह की दृष्टि में या आपकी दृष्टि में हिंदू महान है या मुसलमान महान है? आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? अल्लाह के घर में किनके लिए द्वार खुलेंगे, हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए? ये परंपरावादी लोगों के यही प्रश्न होते हैं। बस वो जल्दी से पहले आपको ये पूछते हैं, आप ये बताएं आपका धर्म क्या है, आप किसको मानते हैं? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जल्दी से बता दीजिए आप कौन है। वो सत्य की पहचान भी अपने चश्मों से करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होती। और सोचते थे बीच में एक का तो पक्ष लेंगे। सवाल तो बड़ा स्पष्ट है, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। हिंदू महान है, बड़े हैं, या मुस्लिम बड़े हैं? अगर ये हमारा पक्ष लेंगे, हिंदू इनका विरोध करेंगे, हिंदुओं का पक्ष लेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। लेकिन वो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने जो बाबा नानक की तरफ से आंसर आया था। ये आंसर आज भी मनुष्य तक नहीं पहुंचा। आज भी व्यक्ति वैसे भटक रहा है। नानक को मानने वाले भी ऐसे ही भटक रहे, इसी द्वंद में, जिस द्वंद में वे प्रश्न करते थे। जब पूछा ना, पुछन फोल किताब नु हिंदू बड़ा के मुसलमानोई, बताइए बाबा नानक आपकी दृष्टि में हिंदू बड़े हैं या मुसलमान बड़े हैं? गुरु नानक तत्क्षण जवाब देते हैं। वो कहते हैं, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला वाजों दोनों रोई। गुरु नानक साहब ने आंसर बड़ा श्रेष्ठ दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे कर्म महान नहीं है, तो अल्लाह के घर में तुम परवान नहीं होने वाले। अल्लाह ये नहीं देखता तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अल्लाह ये देखता है तुम्हारे कर्म कितने महान है।
तुमने जो ज्ञान सुना, क्या वह ज्ञान तुम्हारे अमल में आया, जीवन में उसको प्रकट किया तुमने? इसके कारण अल्लाह के द्वार खोलेंगे। ये बातें कहां मनुष्य तक पहुंची है आज भी। आज भी आप जगह जगह पर देखो, यही आवाजें आ रही है। बहुत से लोग यही तो कह रहे हैं, अगर बहुत अच्छे कर्म किए हो तो मुस्लिम के घर में जन्म मिलता है। हिंदू अलग सी बात कहते हैं, कई जन्मों के पुण्य एकत्र हो तो हिंदुओं के घर में जन्म मिलता है। सिख भी कह रहे हैं बहुत शुभ कर्म हो तब सिखों के घर में जन्म मिलता है। ईसाई अपने ढंग से पेश करते हैं, बातें आज भी वही है। कोई नहीं कहता अच्छे कर्म किए हो तो मनुष्य का शरीर मिलता है, जबकि मानने वाले यही कहते हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख की बात ही नहीं उठाते, जिन्होंने जाना है सत्य को। तो गुरु नानक साहब के जीवन में आप देखें, उनका जीवन बड़ा विचित्र है। किसी भी जगह जाते थे, इस ढंग से अपना काम करते थे, सामने वाला खुद ही पूछने लगे, प्रश्न करे, ये क्या कर रहे हैं आप। जैसे बनारस में गए तो सूर्य ग्रहण लगा था, सभी लोग पानी भर भर सूर्य को दे रहे थे, सूर्य की तरफ मुंह करके पानी भर रहे थे, गंगा से उछाल रहे थे। तो गुरु नानक भी वहां चले गए। गुरु नानक ने पानी भरा और सूर्य की तरफ पीठ कर ली, दूसरी तरफ मुंह करके पानी देने लगे। तो प्रश्न तो उठेगा ही, सारी भीड़ एक तरफ पानी दे रही हो, एक बंदा दूसरी तरफ मुंह कर ले, प्रश्न तो उठेगा ही ना। तो प्रश्न हम जैसे आप जैसे लोग नहीं करते, प्रश्न करते जो अपने आप को बहुत धार्मिक मानते हैं, जो कहते मुझसे बड़ा धार्मिक कौन है जमीन पे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। बाबा नानक कहते आप क्या कर रहे हो। कहते हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। तो बाबा नानक कह रहे हैं मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। जब पंजाब से आया था, फसल बीज कर आया था, अब उसको पानी लगाने का टाइम आ गया, पानी लगा रहा हूं उसको। पूछने वाले माथे पे हाथ मारते रहे, बाबा नानक कहाँ पंजाब, कहाँ बनारस, ये पानी वहां पहुंचेगा। बाबा नानक कहते सूर्य कितना दूर है, करोड़ों माइल पर अगर तुम्हारा पहुंचता है तो मेरा भी पहुंचेगा। तो उनका ढंग बड़ा विचित्र था बात कहने का। एक और घटना कहता हूं फिर हम समापन करते हैं। मुल्तान में गए, ये बड़ी मुझे बहुत प्रिय रही है उनकी ये घटना। मुल्तान में गए, वहां के नवाब से मिले। नवाब सूफियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था। तो जब हजरत बाबा नानक का नाम सुना, उनकी ख्याति सुनी, तो उनको अपने दरबार में पेश किया, बुलाया, निमंत्रण दिया। गुरुदेव गए तो कहता है, जाते ही कहता है, सिंहासन पर बैठा है, गुरुदेव आए हैं, सामने है, और कहता है बाबा नानक आपकी बहुत ख्याति सुनी है, आगे बात तब बढ़ेगी, पहले मेरे 3 प्रश्नों का निवारण कीजिए। किसी ने नहीं किए। तो बाबा नानक मुस्कुराते हैं, कहते हैं पूछ। वो नवाब पहला प्रश्न पूछता है, सभी कहते अल्लाह है, अल्लाह को किसने बनाया। पहला प्रश्न मेरा, अल्लाह को बनाने वाला कौन है। दूसरा, अल्लाह रहता कहां है। अगर पहला प्रश्न आप सिद्ध कर दो तो दूसरे का आंसर फिर देना, साथ में जो शर्त भी लगाता है, वो रहता कहां है। और तीसरा बड़ा विचित्र प्रश्न था, वो करता क्या है। तो बाबा नानक जब आए तो प्रश्न जब पूछे गए, गुरुदेव कहते हैं अच्छा ऐसे करो, तुम बादशाह हो, नवाब हो, तुम्हारे पास हीरे मोती होंगे थोड़े
जरा मंगवाओ तो। मन में सोचता है अभी प्रश्नों के आंसर दिए नहीं, दक्षिणा पहले मांग ली। हम संदेह करने वाले और क्या पूछेंगे। अच्छा संत आपसे वैसे भी कुछ मांग ले, आपको चिंता पड़ जाती मेरा धन ना छीन ले कहीं ना, धन को पहले छुपाते, धन का खतरा बड़ा खतरा है। तो जब वो इशारा किया उसने, उसके अहलकार, उसके सिपाही लेकर आए थाल में हीरे मोती। बाबा नानक के पास लाते हो, कहते नहीं मुझे नहीं, नवाब को पकड़ाइए। नवाब ने पकड़े, गुरुदेव कहते इसको जरा गिन। वो गिनता है 1 2 3 4। गुरुदेव वहीं रोक देते, रुक जा। गुरुदेव कहते तुझको नवाब किसने बनाया, तुझे तो गिनती भी गिननी नहीं आती, प्रजा का क्या स्वार्थ हो गए। वो सोचता है ठीक तो गिना मैंने। अच्छा फिर से गिन, फिर गिनता है 1 2 3। गुरुदेव रोकते हैं, रुक जा, फिर गलत गिन रहा है, तुम्हें गिनना नहीं आता, काउंटिंग करनी नहीं आती। वो सोचता है मैंने तो ठीक ही गिना है। वो कहता है अच्छा बाबा नानक, जहां से मैं गलत गिनूं ना वहीं से टोक देना मुझे। गुरुदेव कहते चल शुरू कर। कहता 1। गुरुदेव कहते रुक जा, यहीं से यहीं गलती हो गई। गुरुदेव कहते 1 से पीछे चल। वो कहते 1 से पीछे, गिनती 1 से शुरू होती, पीछे कैसे जाऊं मैं। गुरुदेव कहते हैं अगर ये जो तुम जिसको दुनिया ने बनाया है 1 2 गिनती, अगर ये पीछे नहीं चलती, ये तो फिर भी माइनस लगाकर पीछे ले जाओगे, लेकिन वो जो अल्लाह ताला है उस 1 से पीछे कुछ नहीं है। अंतिम सत्य है खुदा, उसको बनाने वाला नहीं, वो स्वयंभू है, अपने आप से ही वह प्रकाशित है, अपने आप से ही प्रकट है। अच्छा नवाब को थोड़ा श्रद्धा भाव बढ़ा, क्योंकि गुरुदेव की प्रेजेंस थी, सदगुरु का होना था, सदगुरु की रियल वॉइस थी। ऐसे मानो जैसे ओशो का वचन मैं सुना दूं तो बात और होगी, ओशो जब खुद बोले तो निश्चित बात कुछ और रही होगी ना। फिर जब ओशो जब शरीर में थे तब बोले होंगे जिनके सामने, तब बात कुछ और बड़ी रही होगी। तो नानक भी जब खुद बोले होंगे, उनकी प्रेजेंस, उनकी फिजिकल फॉर्म, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो आवाज, सब तरफ से नवाब घिर गया होगा। श्रद्धा भाव बढ़ा। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है वह रहता कहाँ है। गुरुदेव कहते जरा एक दूध का कटोरा लेकर आ। दूध का कटोरा मंगवाया गया। गुरुदेव उससे पूछते हैं ये क्या है। नवाब कहता है दूध है। गुरुदेव कहते नहीं नहीं ये तो घी है। कहते नहीं दूध है। गुरुदेव कहते नहीं मैं तो देख रहा हूं इसमें घी है। फिर कहता हाँ आप ठीक तो कह रहे हैं, इसमें घी तो है लेकिन अप्रगट है, जमाना पड़ेगा, रिड़कना पड़ेगा, फिर जाके घी प्रकट होगा। गुरुदेव कहते ऐसे ही कण कण में खुदा समाया हुआ है, जैसे दूध में घी है। साधना से प्रकट होगा, ध्यान के माध्यम से तुम जान पाओगे खुदा तो प्रकट है, जर्रे जर्रे में है। अब इसका भाव और गहरा हो गया। अब जो तीसरा प्रश्न पूछता है जल्दी से बताएं अब वो करता क्या है। गुरु नानक साहब कहते अरे नवाब कमाल का तू बंदा है, प्रश्न का जो आंसर दे रहा है मैं नीचे खड़ा हूं, सवाल पूछने वाला ऊपर बैठा है। जो कोई बात बनती है, सवाल करने वाला नीचे चाहिए, जिसने आंसर देने वो ऊंचा चाहिए, तू ऊपर बैठ के सवाल पूछ रहा है। नवाब की श्रद्धा बड़ी थी, तत्क्षण उठकर नीचे आ गया, प्रार्थना की, गुरुदेव उसके सिंहासन पर बैठ गए, चौकड़ा लगाकर आंखें बंद कर ली। वो पूछता है भाई करता क्या है। गुरुदेव कुछ नहीं बोलते,
फिर पूछता है गुरुदेव आंसर तो दे दीजिए लास्ट क्वेश्चन का, वो करता क्या है? गुरु नानक आंखें खोल के कहते तो वे अभी पता नहीं चला। कहता नहीं। गुरुदेव कहते वो जो ऊपर बैठे उनको नीचे कर देता है, नीचे वालों को ऊपर बैठा देता है। जो भरे हैं उनको खाली कर देता है, जो खाली है उनको भर देता है। बस यही कर रहा है वो, यही उसका खेल चल रहा है। जो हंस रहे हैं उनको रुला देता है, रोने वालों को हंसा देता है। बस यही है उसका खेल। तो प्रिय मित्रों, ऐसे ऐसे जो पैगंबर होते हैं जी पूरी मानवता के होते हैं। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। जहां भी उनको लगा सत्य का पैगाम देना है वो गए हैं। उनके लिए कोई सीमाएं नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, क्योंकि गुरु नानक किसी मजहब से नहीं आते। वो मुक्त पुरुष है। हाँ, बाद में जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है वे बंधन क्रिएट कर लेती है, वो बंधन बना लेते हैं। मुक्त है भगवान बुद्ध, बाद में भीड़ इकट्ठी होती बंधन बन जाते हैं। ऐसे ही सब बंधन बनते हैं। तो ऐसे अवतारों पैगंबरों के हम दिन मना रहे हैं। देखो बहुत से लोग होंगे जो बाहर कहीं घूम रहे होंगे, 6 अरब के आसपास लोग जमीन पर है, पर आप मुट्ठी पर जहां बैठे हो है हो ना, आप सौभाग्यशाली हो ना। अपने सौभाग्य पर इतराना कभी। और फिर जो गुरु नानक ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान आप ले रहे हो, ऑलरेडी ध्यान सिमरन में आप जी रहे हो। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, किसी जीवित संत के पास बैठकर साधना करना। जीवित संत के बिना साधना नहीं होती। तो हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब हम यूएसए आश्रम में भी मनाते हैं। हम तो सभी का मनाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, मतलब कोई चूकता ही नहीं। कोशिश होती है सबको याद करें। और नाम लेते हैं, मोहम्मद कहते ही जहां कुछ होता है, गुरु नानक कहते जहां होता है कुछ, बुद्ध भगवान कह लो, किसी का भी इनलाइटेड का नाम लो, जहां कुछ होता है, जहां कुछ होता है।